नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है। सूचनाएं आपको इसलिए प्राप्त करनी है क्योंकि आप अपना विकास चाहते हो, आप अपने बच्चों का रोजगार चाहते हो, आप महंगाई से निजात चाहते हो और जो भी ऐसी समस्याएं जो आपने कोरोना काल में भुगती हो उनसे मुक्ति चाहते हो। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो या इनके बारे में सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आप ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके संबंध में खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक की राजधानी और हाईटेक सिटी बेंगलुरु के कई इलाकों में भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद शहर के माडीवाला झील से पानी ऊपर बहने लगा। इससे गुरुवार को शहर के कई इलाकों में पानी घुस गया। बीटीएम लेआउट, एचएसआर लेआउट, अनुग्रह लेआउट और माडीवाला सहित कई इलाकों में पानी भर गया। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। इससे पहले सोमवार से ही शहर में भारी बारिश शुरू हो गई थी जो बाढ़ में जैसी स्थिति का कारण बन गई। शहर में भारी बारिश के बाद केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित कई इलाकों में जल भराव हो गया। एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर जल भराव के कारण यात्रियों का एयरपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल हो गया। यात्रियों को हवाई अड्डे के बाहर एक ट्रैक्टर पर ले जाते देखा गया। बेंगलुरु के कोनप्पन्ना अग्रहारा सीमा में भारी बारिश के बाद बाढ़ से घिरे एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु में अब तक कई बड़ी इमारतें गिर चुकी है। देश में पेट्रोल डीजल में 2 दिनों तक कोई बदलाव न करने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार यानी आज 14 अक्टूबर 2021 को एक बार फिर से दोनों ईंधनों के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों ही में 35 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए हैं। वहीं दिल्ली में आज पेट्रोल 104 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 36 पैसे महंगा हुआ और आज 110 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। डीजल में भी 37 पैसे की बढ़ोतरी हुई और इसका रेट 101 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि ये बढ़ोतरी तब की गई है जब बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल बाजार में गिरावट आई थी। कल अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड में 0.54% टूटकर $82.97 प्रति बैरल पर आ गया था। इसके पहले क्रूड $83 प्रति बैरल की दर से ऊपर चल रहा था, लेकिन 2 दिनों से तेल के दाम घरेलू बाजार में स्थित थे। भारत कच्चे तेल का शुद्ध आयातक है, इसलिए इसको घरेलू कीमतों में क्रूड में उतार चढ़ाव का सीधा असर होता है। केंद्र सरकार ने गर्भपात संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम 2021 के अनुसार विशेष श्रेणी की महिलाओं में यौन उत्पीड़न या बलात्कार या कौटुंबिक व्यभिचार की शिकार नाबालिग ऐसी महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई हो और दिव्यांग महिलाएं शामिल हो। नए नियमों में मानसिक रूप से बीमार महिलाओं, भ्रूण में ऐसी कोई विकृति या बीमारी हो जिसके कारण उसकी जान का खतरा हो या फिर जन्म लेने के बाद उसमें ऐसी मानसिक या शारीरिक विकृति होने की आशंका हो जिससे वह गंभीर विकलांगता का शिकार हो सकता है। सरकार द्वारा घोषित मानवीय संकटग्रस्त क्षेत्र या आपदा या आपात स्थिति में गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया है। नए नियम मार्च में संसद में पारित गर्भ का चिकित्सकीय समापन के तहत अधिसूचित किया गया है। पुराने नियमों के तहत 12 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती थी और 12 से 20 सप्ताह के गर्भ के मेडिकल समापन के लिए 2 डॉक्टर की सलाह आवश्यक होती थी। भारत को 100 करोड़ कोविड टीकाकरण के मील के पत्थर के करीब पहुंचने के साथ सरकार ने इसे महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने की योजना बनाई है। कोविन वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 96.75 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। सूत्रों ने कहा कि मेगा आउटरीच योजना के तहत पार्टी ने अपने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, राष्ट्रीय और राज्य के पदाधिकारियों को देश भर में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा है। केंद्र की इस योजना का फोकस उन राज्यों पर होगा जहां अगले साल चुनाव होने हैं, जिनमें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के अलावा पंजाब शामिल है।
पंजाब में कांग्रेस एक के बाद एक आंतरिक संकटों से भी जूझ रही है। सूत्र के अनुसार वैक्सीन का आंकड़ा सोमवार या मंगलवार तक 100 करोड़ के मील के पत्थर तक पहुंचने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि दुर्गा पूजा और नवरात्रि के त्योहारों के कारण टीकाकरण की कवायद थोड़ी धीमी हो गई है। सरकार अब दशहरे के बाद जल्द से जल्द 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य होगा जहां 2 से 18 साल तक के बच्चों को कोविड-19 रोधी टीका दिया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने बुधवार को यह बयान दिया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार ने टीके पर औपचारिक घोषणा कर दी है और विशेषज्ञों की राय के लिए प्रस्ताव भेजा है तथा एक बार तमिलनाडु को मंजूरी मिलने के बाद यह पहला राज्य होगा जहां बच्चों को टीका दिया जाएगा। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक के टीके को कुछ शर्तों के साथ 2 से 18 साल के बच्चों को देने के वास्ते आपातकालीन अनुमति देने का सुझाव दिया है। अगर टीके को भारत के औषधि महानियंत्रक से स्वीकृति मिल जाती है तो ये जायडस कैडिला के जायकोव डी के बाद दूसरा टीका होगा जिसे 18 वर्ष की आयु से कम लोगों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा बैन हटा दिया है। हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। सर्कुलर में बैन से जुड़े विशेष आदेशों को वापस ले लिया गया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगी थी। यानी अब हरियाणा सरकार के कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में खुलकर भाग ले सकेंगे। हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। सरकार ने 1967 और 1980 में लगाए गए प्रतिबंध वाले आदेशों को वापस ले लिया है। हालांकि राजनीति में कर्मचारियों के हिस्सा लेने, प्रचार करने और वोट मांगने पर अब भी रोक जारी रहेगी। 1967 और 1980 में प्रतिबंध लगाने वाली सरकारों ने आरएसएस को राजनीतिक संगठन माना था, जबकि आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है। नॉर्वे के कोक्सबर्ग शहर में मंगलवार बुधवार को दरमियानी रात एक व्यक्ति ने तीर कमान से हमला किया। घटना में 5 लोगों की जान चली गई और 2 घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसके या मारे जाने वालों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। द मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार हमलावर ने कूप एक्स्ट्रा सुपरमार्केट में घुसकर लोगों पर हमला किया। बाद में छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्वे को काफ़ी शांत देश माना जाता है और यह अमूमन इस तरह के हमले नहीं होते हैं। अब तक यह भी साफ नहीं हो सका कि आतंकी हमला है या आपसी रंजिश का। पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन लंबे समय से फिल्म शहजादा को लेकर चर्चा में है। शहजादा तेलुगु फिल्म अला वेंकुटपुरमलो का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में एक बार फिर कार्तिक और कृति की जोड़ी साथ नजर आने वाली है। कृति और कार्तिक इससे पहले 2019 में लुका छिपी में साथ काम कर चुके हैं। अब खबर आ रही कि शहजादा की शूटिंग शुरू हो गई है और इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। यह फिल्म अगले साल दर्शकों के बीच आएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।